है, धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता एक प्रेरणा है, और वह एक ऐसी प्रेरणा है जो हर क्षेत्र के लिए है। भगवद गीता निराशा से आशा की प्रेरणा है। भगवद गीता प्रमाद से पुरुषार्थ की प्रेरणा है, और भगवद गीता स्वार्थ से परमार्थ की प्रेरणा है। भगवद गीता बुराई से अच्छाई की प्रेरणा है, और इसीलिए हमें लगता है कि गीता पढ़कर किसी को ये नहीं लग सकता और लगना चाहिए कि जीवन में निराशा किसी भी कारण से इतना हावी हो जाए कि आगे आशा के सब द्वार बंद हो जाएं और जीवन निराशाओं में बंद होकर रह जाए। इसीलिए यहाँ क्योंकि जेल में बंदी भाई हैं, बहनें भी हैं, वो भले ही जेल की दीवारों में बंद हैं, लेकिन भगवद गीता का जो संदेश है, जेल की बंद दीवारों में भी उन्हें अंदर के विचारों को खुला बना करके, अंदर की भावनाओं को उदार बना करके, अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बना करके जेल की बंद दीवारों में रहकर भी आगे भविष्य के जीवन के लिए बहुत एक खुला मार्ग दिखा सकती हैं। तो गीता के संदेश यहाँ तक हैं कि कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कितना भी पापकर्मी क्यों ना हो, लेकिन भगवद गीता ये कहती है कि एक बार यदि निश्चय कर ले कि बस जो हो चुका सो हो चुका, भविष्य में मेरा कोई भी कदम पाप कर्मों की ओर, बुराई की ओर नहीं बढ़ेगा, अब मेरा हर कदम अच्छाई की ओर बढ़ेगा, सद्भावनाओं की ओर बढ़ेगा, दुर्भावनाओं को पीछे छोड़ करके, तो निश्चित गीता वात्सल्य में माँ की तरह ऐसे व्यक्ति को भी जो निराशा के गर्त में चला जाता है, उसे भी अपने स्नेह का आंचल प्रदान करती है, और उसके भीतर भी एक नई आशा का प्रकाश का संचार करती है। तो यहाँ इस इंदौर के जिला सुधार गृह में, कारागार में आकर के बंदी भाइयों से केवल प्रवचन नहीं, केवल उपदेश नहीं, उनसे सीधी कुछ वार्ता करने का योग बना है, और हमें लगता है कि गीता की प्रेरणाएं निश्चित उनके भीतर एक नई संजीवनी की जागृत करेंगी। और प्रवेश के साथ ही हमें अच्छा लगा कि यहाँ के जेल के बंदी भाई बहन, कहीं छोटे बच्चे भी जो बंदी माताओं के बच्चे हैं, जिस ढंग से उनका भाव, योग करते हुए यहाँ के जेल बंदियों का भाव, कहीं कलश लेकर चल रही माताओं का भाव, कहीं यहाँ जिस ढंग से प्रस्तुति दी जा रही थी बहनों के द्वारा, यहाँ रहने वाले, और बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, वो निश्चित रूप से स्तुत्य है। यहाँ एक सुखद प्रसन्नता का भी अनुभव हुआ है इस रूप में कि जहाँ गीता का उपदेश देने आए हैं, यहाँ पहले से गीता की प्रेरणाओं का संचार इस जिला कारागार में पहले से है, और उसके मूल में जो मध्य प्रदेश के डीजीपी जेल हैं, उनका हमें लगता है कि जो संकल्प है और जो सुधार की ओर बढ़ाने का जो एक भाव है, वो एक स्तुत्य है, और वो एक प्रेरणा। इंदौर में आज प्रथम बार जेल में आना हुआ, यद्यपि हरियाणा की सभी जेलों में और देश की कई जेलों में जा कर के इस रूप में हुआ, लेकिन यहाँ आकर के वास्तव में बहुत अच्छा। आज केंद्रीय जेल इंदौर के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में गीता मनीषी आचार्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जो है वहाँ यहाँ आए हैं। उनके द्वारा बंदियों को सद्मार्ग पर चलने के लिए यहाँ पर उन्हें जो है गीता के उपदेशों को, उनके ज्ञान को बताया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसके हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे डीजी सर का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ किया है, जिसमें बंदियों ने अपनी प्रस्तुति भी दी है। हमने यहाँ पर मथुरा का कारागार, जिससे श्री कृष्ण भगवान को जब वासुदेव जी बाहर लेके जा रहे थे, उसको प्रदर्शित किया है। हमने कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उस झांकी को दिखाया है। इसके अलावा जो है हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भजन, योग अभ्यास और नृत्य का जो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, उसका भी यहाँ पर मंचन किया गया है।